हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब लोग। मैं डॉक्टर पवनजीत सिंह और आप मुझे देख रहे हैं बायोकेम क्रॉनिकल्स चैनल पर। तो अपनों ने पिछले लेक्चर में किया था रोल्स लॉ का केस नंबर 1 और वेपर प्रेशर देखा था। रोल्स लॉ का केस नंबर 1 की जो अपने पास इक्वेशन निकल के आई थी वो थी सबसे पहले अपनों ने टोटल प्रेशर की इक्वेशन निकल के आई थी अपने पास पी ए प्लस पी बी। ठीक है, और जो इक्वेशन 1 निकल के आई थी वो थी अपने पास पी ए इज इक्वल टू पी ए नोट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। और जो थर्ड नंबर इक्वेशन थी वो थी अपने पास पी बी इज इक्वल टू पी बी नोट और एक्स बी। ठीक है, और जो फाइनल टोटल प्रेशर की अपने पास इक्वेशन निकल के आई थी वो थी अपने पास पी बी नोट प्लस एक्स के पी ए नोट माइनस पी बी नोट, ये इक्वेशन थी। ठीक है, इस केस में अपनों ने लेट किया था जो पी ए नोट है इज ग्रेटर देन पी बी नोट। ठीक है, अगर अपने एक कंडीशन और लेट करें तो ऐसे दूसरी इक्वेशन निकल के आ जाएगी अपने पास जिसमें पी बी नोट इज ग्रेटर देन पी ए नोट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वो इक्वेशन। पी ए नोट प्लस एक्स बी पी बी नोट माइनस पी ए नोट। ठीक है, तो ये जो है इक्वेशन इस कंडीशन की है और ये इक्वेशन इस कंडीशन की है। ठीक है, तो चलिए अब जो अपनों ने करना है वो करना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रोल्स लॉ की इक्वेशन का केस नंबर 1। क्योंकि ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स को पढ़ने के लिए, एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स को स्टडी करने के लिए बहुत काम आने वाला एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ समझिएगा। ठीक है, तो चलिए अपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो मैथमेटिक्स में एक इक्वेशन होती है, ठीक है, जिसको अपने इक्वेशन नंबर 1 और 2, ये इक्वेशंस है ना, जो ये अपने रिप्रेजेंटेशन करेंगे। मैथमेटिक्स में एक इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू में mx। ठीक है, और जो अपनी इक्वेशन नंबर 3 है इसको अपने रिप्रेजेंट करेंगे। मैथमेटिकल इक्वेशन होती है एक y इज इक्वल टू में c प्लस mx। ठीक है, इसके केस में जो y है वो हो जाएगा टोटल प्रेशर, और जो c है वो हो जाएगा पी वी नोट, और x है अपने पास, और जो m हो जाएगा ये पी ए नोट माइनस पी बी नोट। ठीक है, x m प्लस c। तो आइए चलिए अपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लें। ये है अपनी y एक्सिस। ठीक है, बना देता हूँ। ये है अपनी y एक्सिस और ये जा रही है अपनी x एक्सिस। ठीक है, तो चलिए अब अपने देख लेते हैं इस इक्वेशन के लिए ग्राफ। ठीक है, तो ये अपना ओरिजिन है। इसको अपने लेट करते हैं एक्स ए इज इक्वल टू 0। अगर अपने एक्स ए की वैल्यू इस इक्वेशन में 0 पुट करें तो पी ए इज इक्वल टू 0 आएगा। तो ये जो वाई एक्सिस है इसको अपने बोल सकते हैं ये है पी ए। ठीक है, क्योंकि यहाँ इस पॉइंट पे एक्स ए 0 है। अगर अब अपने एक्स ए की वैल्यू 1 पुट करें यहाँ, पी ए इज इक्वल टू पी ए नोट आएगा। तो यहाँ अगर अपने मान लें कि एक्स ए की वैल्यू 1 है तो अगर अपने इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो पी ए की वैल्यू आएगी पी ए नोट के बराबर। यहाँ कहीं अपने मान लेते हैं इस पॉइंट पर, ठीक है, पी ए नोट है। तो अपने पास 2 पॉइंट्स आ गए हैं तो अपने ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं इजीली। तो चलिए ड्रॉ कर देते हैं। तो ये अपना ग्राफ बन गया है इक्वेशन नंबर 1 के लिए। ठीक है, यानी कि पी ए के लिए। ठीक है, तो चलिए अब अपने इक्वेशन नंबर दूसरी उठा लें। अपने इसी ग्राफ पर दूसरी इक्वेशन का भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। देखो, अगर अपने एक्स बी की वैल्यू 0 पुट करें इस साइड, यहाँ इसी पॉइंट पर अगर अपने लेट करें एक्स बी की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो पी बी की वैल्यू 0 निकल के आएगी। तो ये लाइन हो जाएगी पी बी के लिए।
अगर अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि मैंने एक्स बी की वैल्यू इस साइड जीरो क्यों नहीं पुट की, इसलिए जीरो पुट नहीं की क्योंकि फिर ये क्रॉस ओवर हो जाता, क्रॉस हो जाती लाइन एक ही पॉइंट पे, ठीक है। तो इसलिए अपनों ने इस साइड पुट की है एक्स बी की वैल्यू जीरो, इस पॉइंट पर लेट किया है। तो ये लाइन हो गई पी बी के लिए। अगर अब अपने एक्स बी की वैल्यू वन पुट कर दें इस पॉइंट पे, मान लेते हैं एक्स बी की वैल्यू है वन, ठीक है। तो पीबी की वैल्यू आएगी पीबी नोट। अब अपने को पता है जो पी ए है, पी ए नोट इज ग्रेटर देन पीबी नोट, अपनों ने लेट किया था, ठीक है। तो जो पीबी नोट की वैल्यू आएगी वो छोटी होनी चाहिए पी ए नोट से, ठीक है। तो अपने पीबी नोट को यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, पीबी नोट, ठीक है। तो चलिए अब अपने पास दो पॉइंट आ गए हैं तो ड्रॉ कर देते हैं, ये लो। अब आपकी ये ग्राफ हो गया पीबी के लिए, ठीक है। अब देख लेते हैं ग्राफ इक्वेशन नंबर थर्ड के लिए, ये भी इसी लाइन पे ड्रॉ हो जाएगा। अब अगर अपने एक्स ए की वैल्यू यहाँ जीरो पुट करें तो टोटल प्रेशर आएगा पीबी नोट के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ अपने बोल सकते हैं टोटल प्रेशर इस पॉइंट पे है। अब अगर अपने एक्स ए की वैल्यू वन पुट कर दें, एक्स ए की वैल्यू वन पुट कर दें तो अपने पास निकल के आएगा, यहाँ से अपने यहाँ एक्स ए की वैल्यू इस इक्वेशन में जीरो पुट कर दें तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी पीबी नोट, ठीक है। तो ये रहा अपना पॉइंट पीबी नोट। और अगर अब अपने एक्स ए की वैल्यू इस इक्वेशन में वन पुट करें तो वैल्यू निकल के आएगी पी ए नोट, पी ए नोट ये रहा। तो चलिए दो पॉइंट मिल गए हैं, अब अपने ग्राफ इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये है अपना टोटल प्रेशर के लिए, ठीक है, पीबी। तो ये हो गया अपना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आई होप आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अच्छे से समझ आ गया होगा केस नंबर वन रोल्स लॉ के। तो चलिए अब अपने चलते हैं केस नंबर टू की तरफ, रोल्स लॉ। अब अपने देखते हैं रोल्स लॉ का केस नंबर टू। जो केस नंबर टू है रोल्स लॉ का, मेरे साथ नोट डाउन करते रहिए, ठीक है। हाँ, केस नंबर वन अपनों ने देखा था जिसमें सोल्यूट भी वोलेटाइल था और सोलवेंट भी वोलेटाइल था, ठीक है। लेकिन केस नंबर टू में जो सोल्यूट है वो है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, और जो सोलवेंट है वो है वोलेटाइल सोलवेंट। इन दोनों को मिक्स करके अब अपने एक सॉल्यूशन बनाने वाले हैं, ठीक है, नॉन वोलेटाइल सोलवेंट, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। एक जैसे बीकर है, ऊपर से बंद है, ठीक है। ये है अपना सोलवेंट, सोलवेंट सरफेस पे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है इसके, इसको अपनों ने नाम दे दिया ए, सोलवेंट है अपना ए, प्योर फॉर्म में है, ठीक है। तो जो इसका वेपर प्रेशर होगा वो भी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इट्स सॉल्यूशन, ठीक है। वेपर प्रेशर को अपनों ने नाम दे दिया पी ए नोट, ठीक है। और जो इसके मोल फ्रैक्शन होंगे सॉल्यूशन में प्रेजेंट उसको अपने नाम देंगे, नाम दे देंगे। इसको मिक्स करके एक सॉल्यूशन बना लेते हैं। ये था अपना वोलेटाइल सॉल्वेंट। अब इसके अंदर अपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल देंगे तो एक मिक्सचर तैयार हो जाएगा अपना एक सॉल्यूशन, ठीक है। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट बी के, ठीक है। और ये है अपने सोलवेंट ए के मॉलिक्यूल, ठीक है। जो वेपर प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है यहाँ, वो अपने लिख देंगे सोलवेंट के लिए पी ए, ठीक है। और जो इसके मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट होंगे सॉल्यूशन में वो होगा एक्स ए, ठीक है। तो चलिए अब अपने देखते हैं चेंज इन वेपर प्रेशर कितना आया। पहले अगर पी ए नोट था तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने के बाद वोलेटाइल सोलवेंट का जो वेपर प्रेशर था वो पी ए हो गया, तो कितना चेंज आया वेपर प्रेशर में वो देखते हैं अपने। तो हाँ, एक चीज और, इसको अपने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी बोलते हैं, जो कि एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। तो आइए देखते हैं, अपने डेल्टा पी से डिनोट करेंगे चेंज इन प्रेशर। अपने बोल सकते हैं पी ए नोट माइनस पी ए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो प्योर फॉर्म में
लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इट्स सोल्यूशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डेल्टा पी। अब अपने देख सकते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है सोल्यूशन में इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ से अगर अपने प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो पी ए की वैल्यू अपने पास निकल के आ जाएगी पी ए नोट एक्स ए। ठीक है, तो अपने यहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन में पी ए नोट माइनस पी ए नोट एक्स ए। ठीक है, तो चलिए अब अपने पास यहाँ से पी ए नोट कॉमन आ जाएगा, पी ए नोट माइनस 1 एक्स ए। ठीक है, तो अपने को पता है टोटल नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन सोल्यूट और सोलवेंट के 1 के इक्वल होते हैं। तो यहाँ से अपने 1 माइनस एक्स बी की वैल्यू निकल के आ जाएगी एक्स ए की एक्स बी। ठीक है, तो अपने लिख सकते हैं पी ए नोट एक्स बी। ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी ए नोट। ठीक है, इसको अपने बोलते हैं इज इक्वल टू एक्स बी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, यानी कि जो वोलेटाइल सोलवेंट था प्योर फॉर्म में, उसका प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर कितना है, और अगर अब अपने उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दें तो उसके वेपर यानी कि वोलेटाइल सोलवेंट के वेपर प्रेशर में कितना चेंज आया, चेंज इन प्रेशर, यानी कि उसी चीज को अपने बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि होता है डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी ए नोट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वोलेटाइल सोलवेंट का। ये चीज आप हमेशा याद रखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, तो चलिए बच्चों, ठीक है, आज के लेक्चर में अपने इतना ही करेंगे। आज अपनों ने देखा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रोल्स लॉ के केस नंबर 1 का, और अपनों ने देखा केस नंबर 2 जिसमें अपनों ने लिया था नॉन वोलेटाइल सोल्यूट था अपने पास और एक वोलेटाइल सोलवेंट था, उसकी इक्वेशन डिराइव की अपनों ने केस नंबर 2 रोल्स लॉ के। तो चलिए ठीक है, अब अपने मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब ये अपना चैप्टर जल्दी कंप्लीट होने वाला है, फिर ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद अपने इनके जो प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस है 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में, वो देखेंगे अपने। ठीक है, इस चैप्टर के। तो चलिए आज के लिए इतने करते हैं, थैंक यू।